माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें विशेष संज्ञान लेकर कार्रवाई करें, पशुपालन विभाग इसमें विशेष ध्यान दें। नहीं आने वाले समय में कोई बड़ी घटना यहाँ पे हो सकती है। पशु विभाग गौ बांधा में लापरवाही कर रहा है। चूँकि वहाँ गौवंशों को कोई समस्या नहीं था और चरने के लिए ग्रामवासियों ने वहाँ अपना छोड़ रखा था। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ गौवंशों की सुरक्षा और उनके भरण पोषण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर गौशालाएं बनवाई, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार को बदनाम करने की लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इससे संबंधित लोग, कौन करना चाहता है योगी सरकार को बदनाम? क्या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम योगी सरकार को बदनाम करना चाहती है, या गौरक्षा समिति की पशु विभाग से है कोई अनबन? दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला बांदा का है, जहां विश्व हिंदू गौरक्षा समिति ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पर आरोप लगाते हुए उनकी गलत रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 28 अगस्त 2024 को गौरक्षा समिति के अथक प्रयासों और समर्पण से केन नदी के बीच फंसे लगभग 50 गौवंशों को सुरक्षित निकालकर स्थानीय गौशाला में पहुंचाया गया है। विश्व हिंदू गौरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष व समिति के उपाध्यक्ष ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से समिति द्वारा जिला प्रशासन को निरंतर जानकारी दी जा रही थी कि लगभग 50 गौवंश केन नदी के बीच टापू पर फंसे हैं और उनके साथ कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। काफी प्रयासों के बाद जिला प्रशासन जागा और ग्राम प्रधान देव नारायण निषाद और ग्राम पंचायत सचिव की देखरेख में लगभग 20 कर्मचारियों की टीम ने यह महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक किया है। वहीं यह मामला प्रदेश स्तर पर व्यापक चर्चा का विषय भी बना, जिसके परिणाम स्वरूप लखनऊ से पशुपालन विभाग ने त्वरित कार्रवाई की और गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। गौरक्षा समिति के इन सफल प्रयासों के लिए पूरे देश में उनकी सराहना भी हो रही है, मगर इस अभियान के दौरान एक गंभीर मुद्दा भी सामने आया है, जहां विश्व हिंदू गौरक्षा समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बांदा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा विभाग के आला अधिकारियों को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में गंभीर गलतियां हैं और गौरक्षा समिति का कहना है कि इस रिपोर्ट में न केवल जिला प्रशासन और गौ सेवकों को भ्रमित किया गया है, बल्कि प्रदेश सरकार और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। गौरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष महेश प्रजापति ने पहले भी आरोप लगाया था, देखिए। और जो कि कल परसों दिन जिलाधिकारी को अवगत कराया गया, जिलाधिकारी महोदय बांदा को, अभी भी इसमें कोई का एक गौवंश यहाँ पे कुछ जंगल में फंसे हुए हैं और ये बाढ़ में ऊपर तक पानी आ गया था। मुझे लग रहा है कुछ गौवंश यहाँ से बह भी गए हैं, यहाँ गांव वाले कुछ बता रहे हैं। इसका भी हम देखते हैं। क्या हुई अच्छा मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, जिला अध्यक्ष गौरक्षा समिति बांदा। आज हम लोग ये केन नदी के बीच में एक टापू बना हुआ है, यहाँ बाढ़ के पहले से गौवंश मुझे लग रहा है चरने आते होंगे आसपास के गाँवों पे। तो ये बाढ़ से फंसे हुए ये गौवंश देखिए जा रहा है। यहाँ पे अभी 40 से 50 गौवंश हैं जो यहाँ बाढ़ के मुझे लग रहा है 15 से 20 दिन से फंसे हुए हैं। परसों दिन जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत कराया गया, उन्होंने तुरंत सीबीओ महोदय को भेजा, लेकिन सीबीओ महोदय भी अभी भी आए थे, वो देख सुन के चले गए। गौवंश निकालने के लिए किसी की ये नहीं पड़ रही, गौवंश निकालने सुरक्षित कर लें, क्योंकि अभी धीरे धीरे नदी बढ़ रही है, कोई बड़ी घटना हो सकती है, गौवंश की मृत्यु हो सकती है। मुझे लग रहा है कई गौवंश से कभी यहाँ काफ़ी टॉप में बाढ़ चल रही थी, तो मुझे लग रहा है काफ़ी गौवंश बह भी गए होंगे, कोई अनुमान नहीं है यहाँ पे। इस पर जिला प्रशासन को जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, तुरंत गौवंश को निकालें, क्योंकि अगर कोई बड़ी घटना होगी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होने की एक आशंका बनी होगी और कहीं ना कहीं समाज में भी एक छवि खराब होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी छवि खराब हो रही लगातार इन गौवंशों की अगर समुचित व्यवस्था न होने के कारण आए दिन किसान भी परेशान होता है। और ये बेहद ख़तरनाक जगह है, हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं ये जंगल एरिया पूरा टापू में बना हुआ है और यहाँ पे हम लोग नागरिकों के सहयोग से भी आए हुए हैं और हम चाहते हैं गौवंश को संरक्षित करें। यहाँ से निकलाकर सभी यहाँ के आसपास के लोग निकालने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन यहाँ जिम्मेदार अधिकारी निकालने के लिए तैयार नहीं है। विश्व हिंदू गौरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष
महेश कुमार प्रजापति ने मीडिया को एक प्रेस विज्ञप्ति दी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि मुख्य पशु चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार बैस के द्वारा पशुपालन मंत्रालय को गुमराह किया गया है और उनको गलत रिपोर्ट दी गई है कि गौवंश गौशाला के नहीं है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि 10 से 15 गौवंश गौशाला के ही थे। वहीं दूसरी तरफ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने इन सभी आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए कहा कि वो सभी गौवंश क्षेत्रीय ग्रामीणों के हैं और उनका गौशालाओं से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और विश्व हिंदू गौरक्षा समिति द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच असल में सच्चा कौन है? मगर इस लड़ाई के बीच कहीं ना कहीं बेजबान गौवंशों को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और गौवंशों की सुरक्षा और भरण पोषण की योगी सरकार के आदेशों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। अब इस मामले पर पशुपालन मंत्रालय या प्रदेश सरकार द्वारा जांच में ही पता चलेगा कि इस पूरे मामले की असल सच्चाई आखिर है क्या। मेरा नाम महेश कुमार दुधिया, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू गौरक्षा समिति जिला बांदा। केन नदी में गौवंश का क्या मामला है? मैं सर 23 तारीख को जो है नदी में गया था। ब्रिज के ऊपर से मुझको ऐसा कुछ लगा कि एक झुंड बैठा हुआ है गाय का। मैंने बारीकी से देखा, इसके बाद मोबाइल में उसको कैच किया। मैंने कुछ गांव वालों से भी पूछताछ की ये गाय कहाँ से आ जाती हैं। कुछ लोगों ने हमको बताया कि जब पहली बाढ़ आई थी उसके बाद से ये गौवंश वहाँ फंसा हुआ। तुरंत मैंने जो है माननीय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं महेश जी, मैंने इनको अवगत किया। इसके बाद हम दोनों लोग पुनः गए वहाँ। मैंने कहा चल के देख लीजिए। इन्होंने देखा गौवंश इनको जंगल में दिखाई दिए। मतलब ये नदी चारों तरफ पानी है, पानी के बीच पे जो है गौवंश फंसा हुआ था। इन्होंने तुरंत जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय बांदा को फ़ोन किया, व्हाट्सएप डाला। इसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारी जिले के कई अधिकारियों को फ़ोन से अवगत किया गया। हम लोग करीब 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ धूप में खड़े रहे कि कोई अधिकारी आ रहा है। कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा। क्या आपकी सूचना का कोई फर्क अधिकारियों में पड़ा? मुझको तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ा। केवल पशु चिकित्सा अधिकारी आए थे मौके पर, लेकिन जब हम लोग जो है जंगल में गए हैं, पूरी टीम गई है हमारी, तो वो भी साथ में नहीं गए। प्रधान को भी अवगत किया गया, प्रधान ने भी सही हमको जवाब नहीं दिया। और जानवर की दशा बहुत बुरी है। आज फिर पुनः मैं गया था नदी में, तो बाढ़ पहले से ज़्यादा आ चुकी है। जिस जगह जानवर बैठे थे उस दिन 24 तारीख को, वहाँ बाढ़ से पूरा डूब चुका है वो क्षेत्र। आपका क्या नाम है और गौरक्षा समिति में किस पद में है? गौवंश को क्या समस्या आ रही है? मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति जिलाध्यक्ष बांदा। और गौशालाओं में इस समय समस्या ये आ रही है कि वर्तमान स्थिति में बरसात का सीजन है, तो गौवंश अधिकतर सड़कों में बैठ रहा है। आज हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गौवंशों को संरक्षित कराया जाए। जिलाधिकारी महोदय जी को भी अवगत कराया, कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया गया, तो उनका भी प्रयास निरंतर जारी है, लेकिन अभी सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके आदेशों की अनवेलना हो रही। लोग जो छोटे कर्मचारी अधिकारी ने, जो निचले स्तर के अधिकारी, वो मजाक बना रहे हैं उनके आदेशों का। अभी आपको दिखेगा अधिकतर गौवंश सड़कों पर दिख रहा है। इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास है और अधिकारी को अवगत भी करा, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पा रहा। अच्छा, 300 से 400 के बीच में गौशाला का उद्घाटन है। गौशाला कुछ 16 गौशालाएं हैं बांदा पे जो संचालित है, अस्थायी हैं और स्थायी गौशालाएं हैं 16 और अस्थायी 300 गौवंश हैं। तो गौशालाएं संचालित हैं। उनमें किस तरीके का मतलब खान दिया जाता है? पानी कैसे दिया जाता है? खाना क्या, सिर्फ अभी ठंडियों सीजन में पुआल खिलाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं खिलाया जाता। भूसा सिर्फ दिखाने का होता है, न पौष्टिक आहार खिलाया जाता है किसी प्रकार का। गौवंश साहब अभी गौशाला में, ये जो गौशाला में बेड़ा जा रहा है, इसके पहले फ़ोटो खींच लीजिए आप। 2 महीने बाद फ़ोटो खींचिए, गौवंश की ये हालत हो जाती है कि गौवंश मरने का कार होता है। अगर एक आप ऐसे धक्का मारे तो गौवंश गिर जाएगा। इस पे आपकी क्या मंशा है? क्या सहयोग गौशाला में होना चाहिए? इसमें ये होना चाहिए कि पौष्टिक आहार, जैसे साइलेज घास होता है जो एक पौष्टिक आहार होता है, मिनिमम एक गौवंश को 1 kg डेली खिलाना चाहिए, जिससे गौवंश से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और उसको पौष्टिक आहार मिले। जो गौवंश दूध देने वाला होता है, दूध भी ज़्यादा देता है। भूसा भी गेहूँ को खिलाना चाहिए
और जैसे कना है, भूसा, चूनी है, ये सब चीज़ें मिला खिलाना चाहिए जिससे गौवंश संरक्षित हो। जो कि उत्तर प्रदेश सरकार 50 रुपये बराबर दे रही है प्रतिदिन एक गाय के लिए। अगर हम लोग खर्च करें तो 15 रुपये किलो साइलेज घास है, 1 किलो घास अगर एक दिन में 15 रुपये हो गया। ये भूसा हो गया 4 से मतलब ये 7 से 800 रुपये कुंटल मिल रहा है। तो ये पूरा माइलेज मिला के 40 रुपये ज़्यादा पड़ता नहीं, 10 रुपये तब भी एक गौशाला वाले को बच रहा है कमीशन पे, मतलब इनकम पे। अच्छा, कितनी गाय के पीछे एक आदमी की नियुक्ति है? मिनिमम अगर 100 गौवंश है तो कम से कम जो है इसमें 4 कर्मचारी होने चाहिए मिनिमम। 25 गौवंश में एक गौशाला पे एक आदमी होना चाहिए। किसी में अगर 1000 हैं, किसी में 2000 गौवंश, इस तरह बांधन संरक्षित है, बड़ी बड़ी गौशाला संचालित है। पशु चिकित्सा अधिकारी साहब, एक मामला आ रहा है, सुर्खियों में चल रहा है बहुत तेजी से कि एक नदी की टापू में लगभग 15 दिनों से जानवर फंसे हुए हैं। किस तरह का मामला है और क्या जांच में आया है आपकी? दरअसल केन नदी के टापू में जो गौवंश थे, कितने दिनों से, महीनों से या 15 दिन से? नहीं, लगभग ये सूचना हम लोगों को 1 सप्ताह से मिल रही थी। तो वहाँ विजिट करने पे ये ज्ञात हुआ था कि ग्रामवासियों ने अपने गौवंशों को वहाँ चरने के लिए छोड़ते हैं और वहाँ वो चरते रहते हैं और नदी में पानी पी के पुनः जंगल में चरने के लिए चले जाते हैं। उन पशुओं को कल दिनांक 28 को जिला प्रशासन एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से वहाँ से निकालकर गौआश्रय स्थल भूरागढ़ में संरक्षित कर दिया गया। क्या कारण रहा कि इतने दिनों तक, आप सिर्फ 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, हम महीनों की बात कर रहे हैं, 15 दिनों से तो हमारे यहाँ खबरें चल रही हैं सर। क्या कारण रहा कि इतनी लेट प्रशासन ने उनको निकाला और सर वो गाय वहाँ पहुँचती कैसे हैं? चूँकि वहाँ गौवंशों को कोई समस्या नहीं था और चरने के लिए ग्रामवासियों ने वहाँ अपना छोड़ रखा था और पानी पीने के लिए आते थे नीचे नदी में। आपके जो गौरक्षक हैं महेश कुमार प्रजापति, उन्होंने आरोप लगाया आप पर खास करके कि आपने शासन को एक लखनऊ लेटर भेजा है, उस पर आपने साफ साफ लिखा है कि ये गाय न गौशालाओं की हैं न कहीं की हैं, ये ग्रामीण जान के भेजते हैं। जो हमें सूचना दी गई थी लेखपाल, सचिव और ग्राम प्रधान द्वारा कि ये इस गांव की हैं, जहां गौशाला है उस गांव की पशु हैं जो कि चरने के लिए वहां छोड़ देते हैं, कि वो पर्याप्त जगह है मेरे विचार से। लेकिन जहां तक नदी में फंसने की बात है, चूँकि ये आप मीडिया के द्वारा या प्रजापति जी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये बाढ़ के पूर्व से हैं। जी हैं। तो यदि बाढ़ से पूर्व से हैं तो उस समय नदी का जो बहाव था 107 मीटर के लगभग था। उस समय भी वो टापू प्रभावित नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था सर, और पिछले साल भी प्रशासन ने इनको निकाला था। प्रशासन ने पिछली साल भी मीडिया में जब खबरें चली गई थी तभी निकाली गई थी। चूँकि अभी जो केन नदी का बहाव है 197 या उससे ऊपर चल रहा था, अब तो और कम हो गया है। तो उसमें कोई ऐसी संभावना नहीं थी कि ये गायें नदी के बहाव से प्रभावित हों। मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, जिलाध्यक्ष गौरक्षा समिति बांदा। कल जो ये गैया फंसी हुई थी केन नदी के बीच में घाट के किनारे, तो उन्हें जो कल निकाला गया है, इस पे आपका क्या कहना है और किसकी लापरवाही से इतने दिनों से गौवंश फंसा हुआ था? कल गौवंश वही लगभग शाम के 6 के 7 के बीच में निकाला गया था और वहाँ पर लगभग 50 गौवंश फंसे हुए थे। जो 15 गौवंश गौशाला के बताया जा रहे हैं, 10 से 15 गौवंश ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि 10 से 15 गौवंश हमारे गौशाला के, बाकी वहाँ जो है ये गाँव वालों के हैं। लेकिन जो पशु चिकित्सा अधीक्षक है शिव कुमार वैश्य जी, उन्होंने लखनऊ में पशुपालन विभाग को रिपोर्ट भेजी है कि गौवंश सभी मतलब गांव वालों के हैं, एक भी गौशाला के नहीं हैं, जो कि बताया कि पूर्ण सुरक्षित, जो कि लगातार इसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएँ समझ में आ रही हैं पशु विभाग द्वारा। इसमें पशु विभाग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे प्रशासन से यही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जिसमें विशेष संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, पशुपालन विभाग में विशेष ध्यान दे। नहीं आने वाले समय में कोई बड़ी घटना यहाँ पे हो सकती है। पशु विभाग बहुत बांधा में लापरवाही कर रहा है। आप देख रहे थे 9 PM न्यूज लाइव के लिए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से वरिष्ठ संवाददाता अनवर